नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज आपका ओपन है और यह जो टेस्ट सीरीज है कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज संख्या 1 बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टेस्ट सीरीज है आईसीटी की। आप जानते हैं कि कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित भी आपके प्रश्न आते हैं और यह आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आएगा और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर आपका जून माह में है और कुछ और सब्जेक्ट का परीक्षा जो है एमपी का कुछ अलग दिन होगा, ठीक है। और लेकिन आप लोग की जानकारी लिए बता दें, जो लोग यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म डाले हुए हैं, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म डाले हुए हैं, बहुत जल्द आयोग बन चुका है, पूरी तरह से आयोग सक्रिय है, काम कर रहा है और यह परीक्षा आप लोग को जुलाई में देखने को मिल सकती है। अगर जुलाई नहीं भी तो 15 अगस्त के पहले पहले यह परीक्षा आप लोग को देखने को मिल सकती है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, दोनों के सिलेबस में कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित प्रश्न आपका आएगा। एक यूनिट अकेले कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित है। तो आज कंप्यूटर टेस्ट संख्या 1 आप लोग के सामने है और इसी तरह से मैं सारी टेस्ट सीरीज आप लोग को दूंगा। पेपर 1 का कंप्लीट तैयारी यूपी और एमपी दोनों का कराया जाएगा। इसकी फीस केवल 599 रुपया है, 599 रुपया इसकी फीस है। जो लोग गंभीर हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। 599 रुपया आप लोग का कंप्लीट कोर्स है पेपर 1 का। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर भी है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, दे सकते हैं 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। केवल 599 रुपए में कंप्लीट कोर्स पेपर 1 का यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स है आपका, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर टेस्ट 1 बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज चल रहा है मित्रों और पूरी तरह से आपकी 100% तैयारी होगी। पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी मैं आप लोग का कराऊंगा, कंप्लीट तैयारी होगी आपकी। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करती है। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करती है, वह कौन सी डिवाइस है? क्या वह प्रोसेसर है या कंप्यूटर है या केस है या स्टाइलिश है? तो देखिए, वह जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, वह आपका प्रोसेसर है। विकल्प ए जो होगा आपका, वह आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसी तरह से आपके सारे प्रश्न आपके रहेंगे और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगी, नोट्स भी मिलेगा आपको, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा। प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबरें इसके पास होती है। यूं कहें तो ये ही इन सारी चीजों को कंटेंट कंट्रोल करता है। ये एक समय में ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, प्रोसेस करता है। 1 ट्रिलियन तक कैलकुलेट कर सकता है, वो भी केवल 1 सेकंड में। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रेशन को समझ कर उसे प्रोसेस कर उसे आउटपुट देता है। ये सारी डिवाइस के अंदर होता है। तो सीपीयू जो होता है ना, जो प्रोसेसर होता है उसको सीपीयू भी कहते हैं। तो सीपीयू के नाम से जाना जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज आप लोग के सामने है और इसी तरह से जो भी पेपर 1 का जो भी यूनिट है, सभी यूनिट का आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलेगा। लगभग हमारा प्रयास रहेगा कि लगभग आप लोग को 2000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज दूंगा मैं आपको इसमें, इस कोर्स में, और साथ ही साथ आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो इसकी फीस केवल 599 रुपया रखी गई है और यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 दोनों का। क्वेश्चन संख्या 2 देखिएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? तो डेटा को, भाई डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन। डाटा ऐसा स्थान संग्रहित करने वाला पूरक है जिनको कंप्यूटर या मोबाइल के सीपीयू मेमोरी में स्थान दिया गया है, जिससे यह रक्षित रहता है तथा किसी प्रोग्राम को शुरू करने, गति देने और स्थगित करने के कार्य में डाटा एक माध्यम की तरह प्रयोग किया जाता है। डाटा शब्द का प्रयोग 1940 में, देखिए डाटा शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया गया था 1940 में किया गया था, ठीक है। लेकिन डाटा का मतलब ये मत समझिए कि केवल कंप्यूटर के डाटा को ही डाटा कहते हैं। डाटा किसी को भी कहते हैं। जब कंप्यूटर का युग नहीं था और बहुत सारी सूचनाएं हम कॉपी में मतलब कि किसी भी कॉपी किताबों में रहती थी, उसको भी डाटा कहा जाता था, ठीक है। ट्रांसमिसिबल एवं स्केलेबल कंप्यूटर सूचना में डेटा शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया गया था वो 1946 में किया गया था। 1946 में, मतलब कंप्यूटर वाले डाटा का प्रयोग जो किया गया था 1946 में किया गया था। डाटा शब्द के कई मतलब होते हैं, जैसे सूचना, ज्ञान, ठीक है,
डाटा शब्द जो है इससे संबंधित है, लेकिन हर शब्द को अपना अलग ही महत्व है। डाटा केवल कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, कोई भी सूचना को हम डाटा कह सकते हैं, किसी भी सूचना को हम डाटा बोल सकते हैं। कंप्यूटर के आविष्कार न हो इसके पहले भी डाटा एकत्रित लोग करते थे, ठीक है, उसको किताबों में रखते थे और आज भी इस डाटा को रखा जाता है, पेन ड्राइव में रखा जाता है, मोबाइल की स्टोरेज में रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 3 देखिएगा, एटीएम क्या होते हैं? एटीएम वही एटीएम जिससे हम पैसे निकालते हैं, नकदी निकालते हैं। तो एटीएम क्या होते हैं? बैंक की शाखाएं हैं एटीएम। आप खुद बताइए, क्या बैंकों की स्टाफ युक्त काउंटर है एटीएम, या बिना स्टाफ के नकदी लेने की प्रक्रिया है एटीएम? तो बिल्कुल बिना स्टाफ के नकदी लेने की प्रक्रिया है एटीएम। विकल्प सी जो है आपका सही है। एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका होता है। इसका हिंदी स्वचालित, इसको हिंदी में जो इसका फुल फॉर्म होगा स्वचालित गणना मशीन। अब देखिए कुछ लोग हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा, कंप्यूटर को आप इसका इंग्लिश वर्जन भी सीखिए, ठीक है। कभी कभी हिंदी में नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन इंग्लिश में आप आराम से समझ लेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे हिंदी अगर मान लीजिए इसका इंग्लिश न दिया हो तब क्या करेंगे, तो स्वचालित गणक मशीन कहा जाता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। इसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, केस कंपाउंड या बेन कोमेट, ठीक है, यह भी कहा जाता है इसको। एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का जो प्रयोग हुआ था, सबसे पहले एटीएम का जो प्रयोग हुआ था 27 जून 1967 में। 27 जून 1967 में एटीएम का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? 1967 में हुआ था लंदन की बोरकेले, लंदन का एक बैंक था बारकेले बैंक, बारकेले बैंक में एटीएम का प्रयोग हुआ था। बताइए, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, बताएगा, ये बहुत जरूरी है। आईसीटी आप लोग का 100% कंप्लीट कराऊंगा, मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बोल दूं। आईसीटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न 4 देखिएगा, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा का संग्रह करना। डेटा संग्रह करना तो नहीं होता है, स्टोरेज होता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना। देखिए डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। जानकारी तैयार करना, जानकारी तैयार कंप्लीट नहीं है, जानकारी तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसे ही डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, डाटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा से सूचना निकालने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना करनी पड़ती है। उन सभी क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है, उसके बाद ही इसकी सूचना प्राप्त होती है। प्रश्न 5 देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, सीपीयू का वह भाग जो किसी अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन है? सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट मतलब कंट्रोल करता है, तो वह जानते हैं क्या है? वह कंट्रोल यूनिट है। सीपीयू का भाग है जो अन्य कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल यूनिट है। विकल्प सी, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक घटक होता है। मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसका एक पार्ट है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसका काम क्या है? यह नियंत्रण इकाई की तरह काम करता है, नियंत्रण करता है। शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? सीयू बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या है? और सेंट्रल यूनिट प्रोसेसिंग यानी सीपीयू में काम करता है। मतलब सीपीयू का एक भाग होता है, सीपीयू का एक भाग होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट बोला जाता है इसको, ठीक है। यह नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है बाकी डिवाइसों को। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कहते हैं। तो देखिए डेटाबेस में गणना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गणना करने के लिए न्यूमेरिक का प्रयोग किया जाता है ना, विकल्प डी। 0 से 9 तक ये जो न्यूमेरिक वाला कॉलम होता है आपको पता है, ये गणना करने के लिए ही प्रयोग होता है, कैलकुलेशन के लिए ही प्रयोग होता है। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। जैसे कर्मचारियों का, अच्छा यह गणना क्यों होता है? कर्मचारियों के वेतन के लिए, परीक्षा में वेतन प्राप्त अंक, वेतन के लिए या प्राप्त अंक के लिए, जनगणना के लिए, रोल नंबर के लिए, अंकगणितीय संख्याओं आदि के लिए, ठीक है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लें। और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, मैसेज कर सकते हैं। केवल 599 रुपए का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, कंप्यूटर में जाने वाले
डेटा को क्या कहते हैं, मतलब वह डेटा जो कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसे इनपुट इनपुट बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, इनपुट। ठीक है, और फिर कंप्यूटर जो गणना करके हमारे पास लाता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो विकल्प सी जो होता है, देखिए 3 प्रक्रिया होती है। एक होता है इनपुट, जब हम किसी डेटा को इन कराते हैं तो इनपुट होता है, फिर उस डेटा पर कंप्यूटर जो है एनालिसिस करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, और फिर उसका रिजल्ट आता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के माध्यम से प्रवाहित करता है। जैसे एटीएम में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, उसके लिए इनपुट यूनिट यानी इकाई के रूप में कीपैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में जब हम एटीएम में पैसा निकाले जाते हैं तो वहाँ इनपुट क्या है, वहाँ इनपुट आपका जो आप अपना नंबर डालते हैं, पिन नंबर डालते हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, इनपुट है। प्रश्न 8 देखिएगा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण होता है किसके द्वारा किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, मेमोरी के द्वारा होता है, स्टोरेज के द्वारा होता है, सीपीयू के द्वारा होगा ना भैया, सीपीयू ही तो प्रोसेसिंग करता है। विकल्प डी जो है आपका सही है। देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क। ठीक है, यह कंप्यूटर सिस्टम के बाद सारे कार्य को नियंत्रित करता है और यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बना होता है। देखिए, आपको बता दें, यह जो आईसीटी वाले क्वेश्चन है ना, यह आपका यूपी वाले, यह आपका जुलाई में पेपर होने वाला है, लगभग जुलाई अगस्त में, तो वहां पर भी आपको आएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, और यह जान लीजिए 5 क्वेश्चन यहाँ से फंसने की संभावना बनी रहेगी आप लोगों की। मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, और फिर आपको बता दूं, एमपी में भी आईसीटी वाले क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों की तैयारी आप लोग का इसी में चल रहा है। प्रश्न 9 देखिएगा, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या पावर मशीन है, मानव मशीन है या डेटा आकलन है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर भैया इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। विकल्प जो है आपका सही है। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। यह शब्द कंप्यूटर लैटिन के शब्द कंप्यूटर से, देखिए यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर बना किससे है, तो यह लैटिन शब्द कंप्यूटर से बना है, कंप्यूटर से। देखिए थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो सकती है मुझे, तो देख सकते हैं कंप्यूटर और यहाँ पर COMPUTER, कंप्यूटर। कंप्यूटर किस भाषा के शब्द से बना है, तो लैटिन। पहला तो जानकारी है, जान लीजिए, ये लैटिन का शब्द है कंप्यूटर। तो लैटिन के किस शब्द से बना है, कंप्यूटर। पहले इसको क्या कहा जाता था, COMPUTER, कंप्यूटर कहा जाता था। ठीक है, उससे यह बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर का अर्थ होता है कैलकुलेशन करना या गणना करना। ठीक है, इसका मुख्य तौर से 3 काम होता है कंप्यूटर का। पहला, डाटा को लेना, जिसे हम इनपुट कहते हैं, इनपुट कहेंगे। फिर दूसरा काम, उस डाटा को प्रोसेसिंग करना, ठीक है, खोजबीन करना, उसे हम प्रोसेसिंग कहेंगे। और सबसे आखिरी काम जो होता है, प्रोसेसिंग डाटा को दिखाने का होता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कंप्यूटर का कार्य क्या नहीं है, डेटा संकलन काम है, डेटा संचयन भी काम है, डेटा संसाधन भी काम है। कंप्यूटर का क्या नहीं है, तो डेटा आकलन काम नहीं है कंप्यूटर का। विकल्प डी जो है आपका सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, डेटा संकलन मतलब डेटा कलेक्शन। अब देखिए, हिंदी अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको काफी दिक्कत हो जाएगा, आप जानते हुए क्वेश्चन को थोड़ा गलत कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों रहता है, लेकिन कभी भी होता है कि इंग्लिश वाला कुछ वर्जन अलग हो जाता है। तो देखिए, डेटा कलेक्शन कंप्यूटर का काम है। फिर डेटा संचय में डेटा को स्टोर करना, संचय में स्टोर करना। ठीक है, और डेटा संसाधन, संसाधन का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग। तो तीनों काम तो होते हैं, डाटा आउटपुट नहीं होता है। कंप्यूटर की कार्य क्या है, डाटा आउटपुट, डेटा निर्गमन, डाटा आउटपुट। कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य की बात हो रही है, तो यह आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ विकल्प क्या है, हाँ ये देखिए, डाटा आउटपुट भी है ना, डाटा आउटपुट भी है, मतलब ये सब क्या है, चारों कंप्यूटर के कार्य हैं। डाटा आउटपुट भी, डाटा को आउटपुट करता है। क्या नहीं है, डेटा का आकलन करना। ठीक है,
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं यूपी और एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के लिए। लेकिन पेपर 1 की तैयारी मास्टर टेस्ट सीरीज अब बाद से ओपन है और लगातार आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा, कम से कम प्रयास रहेगा कि 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यूपी और एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का दे दूं और साथ ही साथ आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।